प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो हमारा जो देश है उसकी आज़ादी से रिलेटेड है, क्योंकि अब 26 जनवरी आ रही है, जिस दिन हमारा संविधान बना था। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये बात वचन से मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक वचन ऐसा है जो हमारी आज़ादी का, हमारे देश की आज़ादी का कारण बना। वो कौन सा वचन है, उस वचन को आज हम देखेंगे। वो वचन जिसने गांधी जी को भी अमर बना दिया और उन्हें हीरो बनाकर खड़ा किया। तो उस वचन को आज हम देखेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर गांधी जी उस वचन को यूज़ कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं हीरो बन सकते हैं। तो आज इसी वचन को हम देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसकी आयु परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दी थी। बीमार हो गया, मरने पर था, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने 15 वर्ष उसकी आयु और बढ़ा दी। कौन है वो और ये कहाँ लिखा है? तो अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज के वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन व्यक्ति है जिसकी आयु परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दी थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। फैला दीजिए सच को, तभी वो वचन पूरा होगा, हर घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें प्रभु जी आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव प्रभु जी, बांझपन, कर्जे, बेरोजगारी और प्रभु जी नशा, असाध्य रोग हर एक घर से दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश में हम चलते हैं। और आज का जो संदेश है वो है हमारी आज़ादी, हमारे देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ, उसके संदर्भ में है, उससे रिलेटेड है। वो वचन क्या है आइए उसको देखें सबसे पहले, फिर आगे हम चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 38 और 39 आयत, 38 एंड 39। देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की बातों को लेकर आते हैं, हुक्म आज्ञा हैं जो, उनको फिर अपने तरीके से यहाँ पर वो बदलते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये व्यवस्था की बात है कि लिखा है व्यवस्था में, अगर कोई आंख निकाल दे तुम भी कर दो, कोई दांत तोड़ दे तुम भी तोड़ दो, ये व्यवस्था थी। लेकिन यीशु मसीह ने व्यवस्था को चेंज किया। यहाँ पर 5 अध्याय में 39 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। ये वो वचन है जो हमारे देश की आजादी से जुड़ा हुआ है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अगर तेरे कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। यही वचन महात्मा गांधी ने लिया और इस वचन का प्रचार किया, और ये वचन लोगों के हृदय में समा गया। और इसी वचन के द्वारा ही गांधी जी को अहिंसा का पुजारी बताया गया, क्योंकि ये अहिंसा का जीता जागता सबूत है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप चुपचाप से दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दें। अगर आपको कोई थप्पड़ मारे और आपने भी उसको बदले में मार दिया, फिर वो भी मारेगा, फिर वो घूंसा मारेगा, फिर आप भी मारोगे, फिर ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी और हिंसक हो जाएगी।
खून निकलेगा, यहाँ तक कि मौत तक हो सकती है ऐसी लड़ाइयों में, क्योंकि क्रोध में आकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मर्डर जितने भी होते हैं वो क्रोध में ही होते हैं, प्यार प्यार में कोई भी किसी को मारता नहीं है। तो यहां से ये वचन गांधी जी ने लिया और इस वचन का प्रचार किया और कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसकी ओर फेर दो। ये वचन तो हमें 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार को जब लिख रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार के जो लिखने वाले हैं मत्ती, तब ये बात उन्हें नहीं मालूम थी कि ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, जो रेड लेटर में हैं, वो हमारे भारतवर्ष के आजादी का कारण बन जाएगा। इस वचन को लोगों ने हाथों हाथ लिया और एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उसने इस वचन को जब लोगों को बताया तो उन्हें अहिंसा का पुजारी बताया गया, क्योंकि ये वचन हिंसा को दरकिनार करता है, हिंसा को दूर करता है और हमें अहिंसा का पुजारी बना देता है। ये एक सबक है मेरे और आपके लिए कि एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जाना, उसने बाइबल पढ़ी और बाइबल से वो बात निकाली जो बहुत ज़रूरी थी। हमारे घरों में बाइबल पाई जाती है, क्या हम इन वचनों पर गौर करते हैं? क्या हम इन वचनों को देखते हैं, सुनते हैं? क्या हम इन पर मनन करते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं कि हम लोगों को बताएं कि बदला लेना हमारा काम नहीं है, बदला तो परमेश्वर ही लेता है। लिखा, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना वरन क्रोध को अवसर दो। क्रोध को अवसर, क्रोध मतलब परमेश्वर के क्रोध को। तो अगर यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं यदि तेरे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो बायां भी उसकी ओर फेर दे। इसे कहते हैं दीन बन जाना, छोटा बन जाना, हलीम बन जाना, हम्बल बन जाना, छोटा बनाकर अपने आप को रखना। क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। तो ये वो वचन है जो हमारे देश की आज़ादी का कारण बना। इस आंदोलन में, भारत देश की आज़ादी के आंदोलन में इस वचन का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है, बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि ये वचन महात्मा गांधी ने लेकर प्रचार किया और लोगों के हृदय में एक ऐसी भावना पैदा की जो इस वचन से हमें पता चलती है कि हमें हिंसक नहीं होना है, प्यार से ही सारे कामों को करना है। और हम देखते हैं कि गांधी जी ने इसको यूज़ करके इस देश को आज़ादी दिलाई। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और इसके 9 पद से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है कि और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। जो चुंगी लेने वाला है उसने दूर खड़ा है वो, और उसने अपनी आंखें भी स्वर्ग की ओर उठानी नहीं चाहिए, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आगे देखिए क्या लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह 14 पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि ये दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की। वो बताते हैं कि अपने आप को छोटा बना ले। कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। और मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय को जब हम 39 पद को पढ़ते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरे दाएं गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बायां भी उसकी ओर फेर दे। तो आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह एक बात और हमें बताते हैं कि अपने बैरी के से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसे कहते हैं छोटा बन जाना, छोटा बन जाना, दीन बन जाना, हलीम बन जाना, और ऐसा अपना जीवन व्यतीत करना। जब ऐसा हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें सर बुलंद करेगा, हमारा नाम ऊंचा करेगा, हमें पूंछ नहीं सिर ही ठहराएगा।
ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं जिनको हमें मानना है, उनका पालन करना है, ताकि हम भी एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन व्यक्ति है जिसकी आयु परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दी थी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए वो कौन है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को और ट्रू पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपसे कहा था कि मैं मंडे से बाइबल स्टडी शुरू कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, थोड़ी तैयारी कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट मंडे से मैं ज़रूर 3 बजे के टाइम पर वो वीडियो डालूंगा। दूसरा वीडियो होगा मेरा हर दिन, प्रतिदिन दूसरा वीडियो जो बाइबल स्टडी होगी, और वो मैं शुरुआत कर रहा हूं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना क्या है, इसका क्या रहस्य है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत कुछ है परमेश्वर के वचन में, उसे सीखना है और अपनी आत्मिक उन्नति करनी है। यदि आप भी अपनी आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस जिद में शामिल हो जाइए। ये जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और वचन को पढ़ते रहिए, उस पर मनन करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।